कहा गया है एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है जो गुड्स को 12.5% लॉस पे बेचता है, कॉस्ट प्राइस के 12.5% लॉस पे बेचता है, लेकिन वो 28 ग्राम का वेट यूज करता है इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। तो आपसे पूछे कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या है। देखो बात इतनी सी है कि 12.5% लॉस का मतलब हो गया कि अगर वो 8 का कोई चीज़ खरीदता है तो 1/8 का नुकसान, यानी कि 8 का 1/8, 1 का नुकसान यानी 7 का बेचता है। वो कहता है कि 8 रुपये का खरीद रहा हूँ, 7 रुपये का बेच रहा हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि 28 ग्राम का वेट यूज करता है इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। इसका मतलब कि 8 में वो खरीदता तो 36 है, लेकिन बेचता कितना है 7 में 28। यानी ये आपका ओरिजिनल सीपी हो गया और ये हो गया ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अब ये इसी को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 4 से अगर कट कर दो तो 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी 2/9 का खरीदता है, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 1/4 का बेचता है। तो आप आराम से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे? 2/9, 1/4 एलसीएम ले लो, 36 दोनों के एलसीएम को बना लो। यहाँ पे 36 बनाने के लिए 4 से गुणा करोगे, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 8, और यहाँ पे 4 को 36 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 9 से गुणा, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 9। यानी जो चीज़ खरीदी जा रही है 8 की, वो बेची जा रही है 9 की, यानी प्रॉफिट 1 का कितने पे, 8 पे, यानी 1/8, और 1/8 होता है 12.5%। बात खत्म हो गई। पहला प्रश्न था, इस वजह से मैंने थोड़ा टाइम लिया। कहा कि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है। कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है किन्हीं दो संख्याओं के लिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पता है ना सबको। अब आपको पता है कि अगर किसी संख्या का एचसीएफ दिया गया 12, ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझना कि अगर एचसीएफ दो संख्याओं का एच है तो एलसीएम हमेशा एच इंटू ए इंटू बी होगा, जहाँ पे ए और बी को प्राइम नंबर होगी। यानी आपका जो एलसीएम होगा वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होगा। यानी अगर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एच है तो लासा जो होगा यानी लघुत्तम होगा वो हमेशा एच के टेबल के फॉर्म में होगा। अगर एचसीएफ 12 दे दिया गया तो एलसीएम 12 के टेबल का ही होगा। तो 12 से 72 भी कट रहा है, 60 भी कट रहा है, 84 भी, 90 नहीं कट रहा है, यानी 90 कभी नहीं हो सकता उसका एलसीएम। दो वृत्त हैं, एक दूसरे को पी पे टच करते हैं एक्सटर्नली, पी पे टच करा दो वृत्तों को। सिंपल सी बात समझना है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर ए बी इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये मान लो ए बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। दिस वन इज योर ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। आपसे कहा कि पी ए बी, ये पी पर टच करते हैं। आपसे कहा कि पी ए बी, ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया गया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दिया गया आपको 40 डिग्री। आप हमेशा याद रखें कि दो सर्कल्स अगर एक्सटर्नली टच करते किसी पॉइंट पे और दोनों की कॉमन टेंजेंट ए बी ड्रा की गई है तो ए से पी को मिलाने पे और बी से पी को मिलाने पे ये जो इनके बीच का कोण बनेगा वो ऑलवेज कितने का होता है, 90 डिग्री का। कितने का होता है, 90 डिग्री का। कितने का होता है, 90 डिग्री। अब ये अगर 90 डिग्री का हो गया तो अगर ये ए है तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा। यानी ए की वैल्यू अगर 40 डिग्री दी गई है, यानी देखो अगर ये 40 डिग्री दी गई है, 90 है तो ये 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री हो जाए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है ये कितना है 40, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस 40 का, दैट्स इट। मीन प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पता है, मध्य समानुपाती। ये आप जाएंगे स्टेटिस्टिक्स वाली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में करवा रखा है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ए और बी का, ए लिखो बी लिखो, इनका प्रोडक्ट निकालो, उसका रूट कर दो। तो 169 ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू 144, 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 12, 13 गुणे 12 156 हो जाएगा। क्या कहा गया कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ को 8% बढ़ाया जाता है, विड्थ को 5% बढ़ाया जाता है। तो कहा गया एरिया, आपको पता है लंबाई भी बढ़ रही है चौड़ाई भी बढ़ रही है, और एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी आपका जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट होगा वो 8% और 5% का सक्सेसिव हो जाएगा, और x% और y% का सक्सेसिव होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। यानी 8 प्लस 5 13 और प्लस 40/100, 13 प्लस 40/100 यानी 0.4, तो 13 प्लस 0.4 13.4% हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। cos 45 की वैल्यू कितनी थी आपको वैल्यूज पता है तो आप आसानी से कर पाओगे, 1/√2 कितना, 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30 कितना होता है आपको, cos 30 पता है कितना होता है, √3/2, तो उसी को पलट देना है 2/√3 हो जाएगा। प्लस cosec 30 कितना होता है भाई साहब, cosec 30 हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा 2। अब बस मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर लेना है। तो 1/√2 लिखा है, ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई
√3। अब क्रॉस √2 का इसमें मल्टीप्लाई √3 का ऊपर, तो कितना हो जाएगा, √3 ऊपर जाएगा तो √3 ही बचेगा बटे में। √2 का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6, 2√6 प्लस 2√2, 2√2 धन 2√6 धन 2√6, ये आपका उत्तर हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6 आपका आंसर आ गया। तो √3/2√2 प्लस 2√6 आंसर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो √3/2√2 प्लस 2√6। आप 2√2 या 2√6 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2√6 इधर हो जाएगा माइनस 2√2, और नीचे कितना बचेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, 2 दूनी 4 छके 24 में से कितना कटेगा, 2 दूनी 4 दूनी यानी बचेगा नीचे 16, नीचे कितना बचेगा, इसकी जगह पे 16 रेशनलाइज कर लिया हमने। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर बचा 2√18, 2√18 मतलब कितना हो जाएगा 6√2 माइनस 2√2 इंटू 2√2 इंटू √3 2√6 डिवाइड बाई 16, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 8, यानी 3√2 माइनस √6 बटे 8 आपका आंसर हो जाएगा 3√2 बटे 8। आपको एक फॉर्मूला मैंने बहुत पहले बताया होगा कि अगर x टू द पावर n लिखा है और इसमें से a टू द पावर n घटाया गया है, पावर n होनी चाहिए, तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होता है, x माइनस a से। कब, किसी भी वैल्यू के लिए n की कोई भी वैल्यू रखे, ये हमारा किससे कटेगा, x माइनस a से। तो 49 के पावर 15 माइनस 1 के पावर 15, तो ये किससे कटेगा, 49 माइनस 1 से, 49 माइनस 1 यानी 48 से। और अगर ये 48 से कट रहा है तो 14 से कटेगा नहीं, 46 से कटेगा नहीं, 5 50 से कटेगा नहीं, लेकिन अगर 48 से कट रहा है तो इसके फैक्टर से भी कटेगा, यानी 8 से। आलू में अनिल बकुल को 150 मीटर से हराता है, यानी 1500 मीटर की अगर रेस होती है तो ए पूरा दौड़ जाता है और बी दौड़ पाता है इससे 150 कम, यानी 1350 दौड़ पाता है, ठीक है, 1350 बटे बी। और सेम रेस में चार्ल्स जो है 75 मीटर से हार जाता है, किससे, बकुल से। यानी हम कह सकते हैं बकुल जितनी देर में 1500 दौड़ता है उतनी देर में हमारे सी भाई साहब इससे 75 कम यानी 1425 दौड़ते हैं, ठीक है, 1425, एक मिनट, ठीक है, बटे सी। अब यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना, यहाँ से हमारा 15 बराबर कितना हो जाए, 15 बटे बी बराबर 14.25 बटे सी, ये इसका 90 गुना है तो यहाँ पे 90 गुना कर लो, यानी हमारा 1350 बटे बी यहाँ से कितना आ जाएगा, 90 से गुणा कर दो, यानी 142.5 गुणे 9 बटे 100 सी लिख सकते हैं, ये 9 लिखा हुआ है, ठीक है, गुणे 9 बटे सी। अब इसी को सॉल्व करना, 9 बचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 22 के 2 लिख दो, 9 चौको 36, 2 38, 9 का 9 3 12 बटे सी। यानी जितनी देर में 1500 ए दौड़ेगा उतनी देर में सी दौड़ेगा 1282, तो कितने से हारेगा, 1500 माइनस 1282.5 यानी 217.5 से हार जाएगा। 2500 रुपये को अगर हम 8 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 3725 रुपये मैच्योरिटी के रूप में मिलते हैं। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता, 3725 मिले यानी ब्याज कितना मिला, देखो 1225 रुपये का, 1225 का ब्याज मिला, कितने का, 1225, 1225 2500 का कितना परसेंट है, 25 से डिवाइड कर देंगे तो ये जगह 25 से डिवाइड करना है, सीधे से लिख लो 25, ठीक है, 25 से डिवाइड करोगे तो कितना, 25 चौको 100, 49% का इक्विटी मिला, कितने साल में, 49%, 8 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 49/8 यानी 8 से 48, 6 से 1/8 यानी 6.125% हो जाए। क्लियर। हमारे वो दोस्त जो कह रहे थे DI बहुत कठिन आ रहा है उनके लिए कहा कि फॉलोइंग टेबल जो है वो शो करते हैं नंबर ऑफ पेज 3 अलग अलग प्रिंटर से 3 दिन में, ठीक है। अगर व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग 3 डेज, जेड द्वारा एवरेज, जेड का टोटल इतना है, एवरेज निकालना, 3 से काट पहले जोड़ लो पहले, तो 210 और 160 370 हो गया, 200 570 और 18 588, 588 को 3 से डिवाइड करोगे तो 19 3 57 बचेगा 18, 19 3 छके 18, 588 बटे 3 146। कहे बैटिंग एवरेज 27 इनिंग का 47 रन, कहे उसका हाईएस्ट जो है वो लोवेस्ट से 157 रन ज़्यादा है। अगर दोनों इनिंग को निकाल दिया जाए तो एवरेज स्कोर 25 इनिंग का 42 है। आपको हाईएस्ट एवरेज स्कोर बताना, देखो 25 इनिंग का एवरेज स्कोर कितना, 42, यानी 25 इनिंग का टोटल कितना, 25 गुणे 42 यानी 1050 टोटल है। इसमें सबसे कम वाले को अगर हम ए माने तो सबसे ज़्यादा वाला कितना है, A + 157, राइट।
और अगर हम टोटल इनिंग का 27 इनिंग का एवरेज पूछे तो 27 का 47 है, यानी 27 गुणे 47 इसका टोटल हो जाएगा। 27 गुणे 47 कितना हो जाएगा, 27 गुणे 7 कितना होता है, आप कहेंगे 189, यही तो होगा। 18 हासिल आ जाएगी, 27 चौको 108 और 18 126। अब 1269 में से आपको घटाना है 1207, यानी ये बचेगा 62। 2 ए बराबर 62 यानी ए बराबर 31। ए बराबर 31 तो हाईएस्ट स्कोर पूछा गया, यानी ए प्लस 157। तो ए की वैल्यू 31, 31 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 188। हाईएस्ट स्कोर कितना हो गया 188। कहा क्या गया पी और क्यू कोई काम 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया लेकिन आफ्टर 2 days क्यू हैड टू लीव। 2 दिन बाद क्यू ने अब देखो 15 और 10 का एलसीएम अगर 30 लें तो टोटल वर्क पी द्वारा एक दिन में किया गया कितना होगा, 15 दिन में 30 यानी एक दिन में 2। क्यू 10 दिन में 30 यानी क्यू एक दिन में 3। अब दोनों ने स्टार्ट किया यानी एक दिन में 5 यूनिट अगर एक साथ काम करेंगे तो होगा एक दिन में 5 यूनिट, 2 दिन करेंगे 10 यूनिट, यानी अब बचा कितना है 20 यूनिट। 20 यूनिट किसने करना है, पी अकेले को। पी एक दिन में करता है 2 यूनिट, 20 यूनिट करने के लिए 10 दिन। तो 10 दिन इधर लगे 20 यूनिट को और 2 दिन और लगे थे, तो टोटल कितने दिन लगे 12 दिन। क्लियर। देखो पाई चार्ट जो है वो कहा गया सोज द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंपनीज। कहा गया टोटल नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 8 कंपनीज आर 44,000। नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी को परसेंटेज में दिखाया गया। अब आपको आंसर करना है। देखो 4000 टोटल ट्रक बिके हैं, अलग अलग कंपनियां अलग अलग परसेंट में बेच रही है। अगर नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय बी सी एफ एंड एच इज हाउ मच परसेंट लेस देन नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल दीज कंपनीज। देखो आप पहले ये निकालो बी सी एफ और एच, बी सी एफ और एच, एफ और एच 7 14 21, 21 और 27 48 और 18, 48 18 कितना हो गया 66। 66% ये चार कंपनियां मिलके सेल करें, टोटल 100%। तो 100% से 66 कितना परसेंट कम है, 34% ही पूछा गया था। इस प्रश्न को सॉल्व करो। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया, तो यहाँ से आप सीधे सीधे कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x कह सकते हो। एक्स से अगर हम दोनों पक्षों में डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स बराबर 5, या हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स को लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स। क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5 बराबर 5। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो तो 1/5 बाहर लिख लो। एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 में अगर एक्स क्यूब से डिवाइड होगा 1 बटे एक्स क्यूब, एक्स पावर 4 में डिवाइड होगा एक्स और एक्स स्क्वायर में डिवाइड होगा 1/x। ये आपका कुछ उत्तर बनेगा। अब देखो अगर x प्लस 1/x 5 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे 5, क्योंकि x प्लस 1/x अगर m हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होता है 5 का क्यूब m का क्यूब माइनस 3 इंटू एम, यानी कि ये 5 का क्यूब 125 में से 15 कटेगा ये 110 हो गया। x प्लस 1/x और जुड़े जाएगा 115 हो गया। 115 बटे 5 आपका उत्तर 23 हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, क्यू पे राइट एंगल है, बना दो फटाफट पी क्यू आर, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अगर लेंथ ऑफ पी आर इस 17 यूनिट, बेस क्यू आर का हाइट 8 यूनिट है तो इसकी कितनी हो जाएगी 15। अगर लेंथ ऑफ साइड पी क्यू 15, कहा आर पी क्यू अगर अल्फा हो, आर पी क्यू यानी ये अल्फा हो तो आपको साइन अल्फा कितना हो जाएगा 8/17, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 15/17, तो 8/17 प्लस 15/17 यानी 23/17 आपका उत्तर हो जाएगा। सीधा सा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एफ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है भाई साहब, ए प्लस बी यानी 24 इंटू ए स्क्वायर 17 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 17 गुणे 7 कितना हो जाएगा 17 7 119, और इसमें डिवाइड किया गया 17, ये बराबर दिया गया 24, डिवाइड किससे किया गया 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस कैसे। अब देखो अगर ये 24 है तो इसका मतलब ये इधर 1 हो गया, यानी ये बराबर हो गया इसके, तो यहाँ पे 17 स्क्वायर 7 स्क्वायर 17 स्क्वायर 7 स्क्वायर है, माइनस के बराबर माइनस 119 यानी के बराबर 119। बात खत्म। देखो कहा गया सरकमफ्रेंस दो सर्कल का जो है उस 198 और 352 है, तो उनके रेडियाई के बीच का डिफरेंस। देखो सरकमफ्रेंस के बीच का डिफरेंस जो होता है वो होता है 2 पाई इंटू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। ठीक है, R1 माइनस R2। ठीक है, ये बराबर आपको कितना दिया गया भाई साहब, ये दिया गया आपको 198 और 352 का डिफरेंस 154। ठीक है, 2 पाई कितना होता है 44,
22/7, पाई से 22 से कटेगा 7, 7 7 49 हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2 बराबर 49, तो R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा 49/2, यानी 49 का आधा 24.5, यही डिफरेंस हो जाएगा। आपको दिया गया एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। कहा गया ये सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। समझिएगा, अगर कोई कॉर्ड, देखो ये मान लो AB है, ये सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। आपको पता है ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो दोनों के सामने के कोण बराबर होंगे, दोनों मिलके 120, यानी ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। अब तीनों कोण 60, यानी ये राइट कैसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर इसकी त्रिज्या 10 है तो जीवा भी 10, ये भी 10, तो यही पूछा गया था। देखो आपसे कहा गया कि कितने स्फेरिकल लेड शॉर्ट्स बनाए जा सकते हैं जिसकी डायमीटर इतना हो। किससे बनाना है, एक हमने घनाभ से बनाना है, ठीक है। आपको पता है अगर n बनते हो तो n बराबर होता है बड़ी वाली आकृति का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच बटे छोटे वाली आकृति का वॉल्यूम। छोटे वाली आकृति कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई 22/7 गुणे r³ r कितना हो जाएगा, रेडियस अगर डायमीटर 8.4 है तो रेडियस हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये लिख दो 4.2 इंटू 4.2, ठीक है। देखो h बराबर 42 हो तो इससे ये कट के 10 हो जाएगा, ठीक है। ये l बराबर 88 है तो 4 गुणे 22 से l कट जाएगा। b कितना है 63, तो आप लिख लो 63 गुणे 10 630 बटे में 630 बटे में ये कितना लिखा, 21 से ये कट जाएगा 0.2 हो जाएगा। 0.2 का एक पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ा दो, तो लिखा 2 गुणे 4.2। अब इसी को सॉल्व करना, 2.1 से काट दो तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, यहाँ अच्छा ये 3000 हो जाएगा। 2.1 से काटा है ना, 3000 में 4 से डिवाइड करेंगे 750 n की वैल्यू हो जाएगी। ये आपको जो दिया गया है ये नंबर ऑफ स्पून अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए दिया गया, क्योंकि व्हाट आर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी P टू नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर्ड बाय R। P और R का रेशियो 50 2 ना 50 3, रेशियो कितना हो गया 2:3। तो ऐसे प्रश्न है, आपको 2 भुजाएं दी गई हों और एक इनके बीच का कोण दिया गया हो, तो आपको तीसरी भुजा अगर निकालनी हो तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, C स्क्वायर सही से लिख जाए भाई, C स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर, ठीक है, प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB2, सही से लिख जाए भाई 2AB कॉस C, कॉस इंटू एंगल कॉस इंटू C की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट सॉल्व करो। A स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 12 144 और 100 244, ये 244 हो गया, माइनस 2AB यानी 2 इंटू 10 इंटू 12, 2 इंटू 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा 240। एक मिनट, हमने सही किया। A स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये A हो गया 12, हमें निकालने को कहा क्या BC, ये दिया गया 10, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 100 244 माइनस 2 इंटू ये 10 20 हो गया, 20 गुणे ये 240 हो गया इंटू कॉस C कितना हो जाएगा भैया, कॉस C आपका हो जाएगा cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो ये कट गया 120 घटेगा आपका कितना हो जाएगा 124, और 124 11 के 100 थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121, 11 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी 11.13 आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछा गया। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर लिखा गया तो आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि थीटा और 45 रख के चेक कर लो, तो 112 माइनस सेक 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 2 में से 4 घटेगा -2। ये जो बार ग्राफ है वो 6 अलग अलग पब्लिशिंग कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस का क्या दिखाता है, सेल दिखाता है, ठीक है। 2018 ब्लू वाला है और 2019 रेड वाला है। तो कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ फर्स्ट ब्रांच फॉर बोथ द ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ फोर्थ ब्रांच फॉर बोथ द ईयर। फर्स्ट और फोर्थ का टोटल बताना है, टोटल का रेशियो, तो 80 और 105 185 पहले साल के लिए दोनों ब्रांचेस का, और फोर्थ ईयर के लिए देखो ये 85 है और ये 95, 85 95 कितना हो जाएगा 180, इसका रेशियो बताना था। 5 से काटोगे 37,
5 से कटेगा 36, यही रेशियो हो जाएगा 37:36। उत्तर दिया 7:9, जो कि आप एक बार चेक कर लेना। क्लियर? ये वही वाला प्रश्न है। आपको पता है 17 - 7 बचेगा, बाकी ये कट जाएगा। तो ये लिखा 4 टाइम्स ऑफ 17 - 7 कितना हो जाएगा? 17 - 7 10 और गुणे 4 40, यानी 40 से 40 कट जाएगा, यानी ये बराबर हो जाएगा। यानी ये आपका बेसिकली बचेगा 17 a क्यू माइनस बी क्यू। a माइनस बी तो हमारा यूज हो गया 40 बनाने में, बचेगा a² प्लस b² प्लस ab, और ये बराबर हो जाएगा इसके, यानी p की जगह पे 119 लिखा हुआ है। कहा गया रिया जो है डिसाइड नहीं कर पा रही थी कौन सा डिस्काउंट उसे लेना चाहिए। किसका? एक 30% का और एक 25% 5% का। ठीक है। कहा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट्स। देखो 25% अकेला और 25 और 5% सक्सेसिव। 25 और 5% सक्सेसिव का मतलब हो जाएगा 25 + 5 - 25 × 5/100, यानी कि 25 × 5 = 30 माइनस 125/100, यानी 1.25% लेस। यानी एक 30% है और एक उससे 1.25% कम, तो आपका डिफरेंस आएगा 1.25%। किसका 1.25%? जितने का सेल हो रहा है, यानी 3840 का 1%, 38.40, 0.25% और, यानी 1/4 इसका और, यानी 9.60 और। तो टोटल कितना हो जाएगा? 38,947 और एक 48 रुपये का अंतर आएगा दोनों सेलिंग प्राइस में। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, टेलीग्राम